फ्रेंड्स, तो आज आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स मस्ती। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। अगर मिलती है तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो एक। चलिए लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करेंगे। अब आपको पता है कि जो सीबीएसई वाले हैं उनका टर्म 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन हम एमपी बोर्ड वालों को नहीं भूले हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि हमने पूरी बुक तो कवर कर ही ली है, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे सब हमने कर लिए। हम एग्जाम्पल की सीरीज भी कर रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, रिवीजन, फुल रिवीजन। जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं क्वेश्चंस आपको बना के प्रोवाइड करवाऊंगी, मतलब अपने हैंड रिटन कॉन्सेप्ट्स को आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पहले लास्ट तक देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको वीडियो लाइक करनी है या नहीं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है एनपीयू। सबसे फर्स्ट चैप्टर का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको उसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सबसे पहले बात आती है चैप्टर के नाम से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीयू। तो एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या, मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आती है, वो बिजनेस करने के लिए नहीं आती है, वो सोसाइटी को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आती है। जैसे कि अपने चैरिटी, जहाँ पे हम चैरिटी डोनेशन देते हैं, मतलब वृद्धाश्रम वगैरह जो होते हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन आज के समय में ऐसी चीज़ें आ गई कि लोगों ने इन्हीं सब चीज़ों को क्या बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यही होता है। उसके बाद है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स किस तरह बनाती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, उसी के साथ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, उसी के बाद वो बनाती है बैलेंस शीट। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है। इसी में आगे लिखा भी हुआ है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो इनकम एक्सपेंड अकाउंट है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका प्रोफार्मा आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। बैलेंस शीट में तो क्या आता है, असेट्स एंड लायबिलिटी, लेकिन असेट्स में भी क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें भी आपको अच्छे से देख लेनी है। क्योंकि सीबीएसई में क्या हो रहा है कि उन लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो पहले हो चुका है टर्म 1 में, लेकिन टर्म 2 में क्या हो रहा है कि सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको प्रोफार्मा बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये। इसी के बाद रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का आंसर जो रहता है वो हमेशा किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड आता है। किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड आता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा स्टार्ट किया तो जैसे ही हम जो बैलेंस रहता है उसको किधर लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। और जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उसका आंसर हमेशा इस तरफ आता है, किस तरफ, पेमेंट साइड। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है, उसमें सरप्लस भी आ सकता है और डेफिसिट भी आ सकता है। उसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, जितना पैसा गया और जितना मिला सिर्फ उतना लिखना है, हमें आउटस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे एडवांस से मतलब इसीलिए रहेगा क्योंकि वो हमारे जेब से पैसा जा रहा है। यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया रहता है। बस थोड़ा सा आपको मेंबरशिप के ऊपर वर्क करना पड़ता है कि मान लीजिए 50 मेंबर है, वो 20 रुपए के हिसाब से एक व्यक्ति देता है, लेकिन 25 ने ही दी और 25 ने नहीं दी। या ऐसा हो सकता है कि 25 लोगों ने पेमेंट कर दी, 20 ने नहीं की और 5 ने नेक्स्ट ईयर के लिए भी एडवांस में पेमेंट कर दी। तो ऐसा
सब चीज़ों के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप ये कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो मेरी जो पहले वीडियोस डली हुई हैं आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे। इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और वहाँ देख लीजिए, आपको पूरे चैनल्स की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है अलग अलग चैप्टर्स के नाम के साथ, ठीक है। इसी के बाद आ जाते हैं हम प्रोफार्मा में। ये देखिए प्रोफार्मा, आपको ये प्रोफार्मा बहुत अच्छे से याद रखना है। रिसिप्ट में क्या क्या आ जाता है, एंट्री फीस। एंट्री फीस के लिए अगर आपके पास लिखा हुआ है कि एंट्री फीस को कैपिटलाइज करना है तो आप उसको कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर आपको ये नोट नहीं दिया गया है कि एंट्री फीस को आपको कैपिटलाइज करना है या क्या मानना है, रेवेन्यू रिसिप्ट अगर माननी है तो आप उसको किस में लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। और अगर आप एंट्री फीस को वो करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं, उसको बैलेंस शीट में लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि नीचे एक नोट डाल देंगे कि जो एंट्री फीस है वो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस। एक कॉपी लेकर के बैठिए वीडियो देखते टाइम। क्या करना है आपको, एक नोटबुक एक पेन लेके चलना है। ज़्यादा है तो आप ये बुक ही ले लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिखते जाइए। यही है नोट बनाने का तरीका। अब मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको क्या होगा, जल्दी समझ में आएगा। और आप वीडियो देखने के बाद क्या करना है, एक बार आंख बंद करके उसको रिवाइज करना। क्या करना है आपको, एक बार आइज बंद करके उसको रिवाइज करना है कि मैंने इस 10 मिनट की वीडियो में, इस 20 मिनट की वीडियो में मैंने क्या सीखा, क्या समझा। इससे क्या हो जाएगा, आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। इसी के बाद क्या करना, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस होगा। एडवांस में पूरा उल्टा, लास्ट ईयर का एडवांस होगा तो प्लस, करंट ईयर का एडवांस होगा तो माइनस, ठीक है। आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। इसी के बाद है डोनेशन। जो फंडा एंट्री फीस का है, जो सेम रूल है वो डोनेशन पे भी लागू होता है। जैसे कि अगर उसमें दिया हुआ है कि डोनेशन को कैपिटलाइज करना है या रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है तो आप लिखेंगे, वरना आप उसको छोड़ सकते हैं। इसी के साथ पेमेंट साइड में तो आपको पता है, रेंट है, सैलरी है, वेजेस भी आ सकता है। फर्नीचर जो है वो नहीं फर्नीचर आएगा यहाँ, बुक्स आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पे सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, सन्ड्री मटेरियल एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स, ड्राइंग। और ये देखिए ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो आपको इसका अच्छे से याद कर लेना। मतलब याद नहीं करना, आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझेंगे कि किसमें, मतलब हमको क्या पेमेंट मानना है, क्या रिसिप्ट मानना है, और अच्छे से उन सब चीज़ों को देख लेना है। अब हम आ जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के प्रोफार्मा में। तो ये रहा इनकम एक्सपेंडिचर का प्रोफार्मा। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि इसमें हम जो असेट्स हैं वो नहीं लेते। मतलब अगर हमारे पास पुरानी असेट्स हैं नहीं लेंगे, न्यू असेट्स है नहीं लेंगे, लेकिन असेट्स पे डेप्रिसिएशन है, लेकिन असेट्स पे अगर कोई भी डेप्रिसिएशन है तो वो हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। और इसमें क्या होता है, जो जहाँ पे हम रिसिप्ट लिखते थे वहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, जहाँ हम पेमेंट लिखते थे वहाँ पे इनकम्स आ जाएंगी। यहाँ पे हम सारे आउटस्टैंडिंग, सारे एडवांसेस, मतलब जितने एडजस्टमेंट हमें दिए होंगे वो सब यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ये देखिए आप इसका आंसर इसका प्रोफार्मा देख सकते हैं। इसी के बाद अब हम क्या बनाएंगे, इसकी बैलेंस शीट।
क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देखने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है किसका? कैपिटल निकालने का। अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स ओपनिंग वाली, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना, ओल्ड बैलेंस शीट में हम क्या लेते हैं, जो ओपनिंग रहती है, जो पिछले साल का हमारे पास स्टॉक बचा हुआ रहता है, मतलब स्टॉक बोले तो जैसे अगर हमारे पास फर्नीचर पहले 3,000 का था, लेकिन अब हमारे पास फर्नीचर 2,000 का बचा, तो जो 2,000 है वो हमारे इस साल के लिए क्या है? ओपनिंग असेट्स है। तो जो 2,000 है उसको हम लेंगे और लाइबिलिटीज देखेंगे कि हमारे पास कितने की है। मान लीजिए लाइबिलिटीज हमारे पास 20,000 की है। अब 20,000 में से 2,000 चले जाएंगे तो 18,000 की आ जाएगी हमारी कैपिटल। ऐसे ही तो होता है ना, लाइबिलिटी साइड ही कैपिटल निकल के आती है, असेट साइड तो आती नहीं है। ये आपके पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप जैसे न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं उसी टाइप का ओल्ड बैलेंस शीट बना करके भी आप कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ओल्ड बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हैं तो सारी ओल्ड चीज़ें ही लें। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा तो बहुत ही ईजी है। अगर हमने कोई भी चीज़ डेप्रिसिएशन लगा है किसी भी असेट्स में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे। 2,000 का सामान था, 200 रुपये डेप्रिसिएशन, तो 1,800 रुपये का हमें यहाँ पे सामान लिखेंगे। कैपिटल फंड है, अगर डेफिशिएट है तो लेस करना है, सरप्लस है तो प्लस करना है। इसी के बाद आप देख सकते हैं और ये थोड़ा सा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारा रिवीजन है वो चल रहा है, और ये जो था हमने यहाँ पे थ्योरी का पूरा रिवीजन कर चुका है। मतलब इस चैप्टर का रिवीजन ये मैं दोबारा आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। इसी के बाद हमारा जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो सारे हो चुके हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप क्या करेंगे, इस बुक में ये देखिए कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं आपको, मीन्स जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए हैं ये। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि CBSE में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे तो आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट थोड़ा सा कम पढ़िए, आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया ना, उसी में आपका सब डिवीज़न हो जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम हो, ट्रू एंड फॉल्स, सब चीज़ में हो जाता है। अब आप देखिए ये क्वेश्चंस, इसका रिवीजन भी आप कर चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप इतने एलिजिबल होंगे कि आप इसका आंसर दे सकेंगे। ठीक है, इसी के बाद ये क्वेश्चंस है, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। आप क्या करेंगे, जाके उनकी वीडियोस देखेंगे। अगर आपसे बनते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लेना। बहुत क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप एक जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के 2-2 क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो आपको रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ज़्यादा कुछ डाउट हो रहे हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करके, उसका ID का नाम है अकाउंट्स मस्ती, पे जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर फॉलो नहीं करना है तो आप अपने डाउट्स तो पूछ ही लीजिए। और हमारा इंस्टा ID का नाम है @vashugupta0912। आप उधर पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप ज्वाइन हो करके अपने ये सारे नोट्स ले सकते हैं। उसका नाम है अकाउंट्स मस्ती।